आपका फेवरेट पाकिस्तानी T20 का ओपनिंग पेयर? साहिबजादा फरहान एंड फ़खर जमान। बाबर आजम को हमने देखा है पिछले सीजन में, साइम अयूब के साथ बहुत टाइम गुजारा है उन्होंने, 2 सीजन हम देखते थे। ये बताएं कि आपके साथ उनका इस तरह का 1-on-1 सेशन जो है उसमें क्या डिस्कशन हुई है अभी तक? बाबर भाई वन ऑफ द लेजेंडरी और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ सीख रहा हूँ बाबर भाई से। अच्छा, सबसे ज़्यादा हंसी तब निकलती है जब धानी हंसता है। Hello and welcome to Off Topic Zalmi podcast with Ufone 5G and Telenor 5G. It's more than just speed. हमें आज ज्वाइन किया है सेंसेशनल पावर हिटर फ्रॉम पाकिस्तान एंड पेशावर ज़ल्मी, नन अदर देन अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हमजा भाई। एक बार फिर से आप ऑफ टॉपिक की जीनत बने हैं, तो सबसे पहले सवाल आपसे करूंगा ये अब्दुल समद के मुझे ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी में एक दफ़ा फिर से आप आए हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनको रिटेन किया गया, तो हाउ वर द फीलिंग्स? जी बिल्कुल, मैं अगर अपनी जर्नी के पीछे से उसके बाद जब मेरा जो बूस्टअप है वो बेसिकली तो एज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करूँ तो पेशावर ज़ल्मी है जिन्होंने मुझे फर्स्ट जो प्रायोरिटी में पिक किया एज अ गोल्ड कैटेगरी, क्योंकि मेरी पिछले लास्ट ईयर कैटेगरी थी सिल्वर। तो उसके बाद मुझे आपने वाइल्ड कार्ड में पिक किया, उस वजह से मुझे और बूस्ट मिला कैरियर के अंदर, क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड पिक जो होती है वो आपको पता है डोमेस्टिक के अंदर से प्लेयर आपका वाइल्ड कार्ड पिक हो। उसके बाद फिर अब जो इस सीज़न की बात है तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस की वजह से मुझे रिटेन किया, तो मैं बड़ा खुश था कि पेशावर ज़ल्मी ने मुझे दोबारा मौका देने की कोशिश की। समझ, थोड़ा पीछे चलते हैं। हम देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी में जब आप सिलेक्ट हुए थे पहले सीज़न में, उससे पहले आपका एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई थी जिसमें सलमान अली आगा ने लीड किया था, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखने में नज़र आई। पहली दफ़ा इंटरनेशनल स्टेज पे आपको देखा, और उससे पहले हम देखते हैं चैम्पियंस वनडे कप में आप स्काउट हुए थे, तो एकदम आप एक सेटअप में आए थे और आप उस पोजीशन पे आए थे जिस पोजीशन पे रिस्क बहुत हाई है, 5-6 नंबर आना, और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि टीम को आगे लेके जाना। उसके बाद फिर PSL आया, पहला सीज़न आपने कुछ परफॉर्मेंसेस आपकी बड़ी ज़बरदस्त थी, एकदम से आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया। लेकिन फिर जब आप थोड़ा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि समद कुछ स्क्वाड्स में है, प्लेइंग 11 में लेंगे, कुछ स्क्वाड्स में ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो रही है, समद एकदम से गायब हो जाते हैं। ठीक है, बड़े टूर्नामेंट आए, एशिया कप जैसी चीज़ें आई, समद गायब, लेकिन उससे पहले समद सेटअप में थे। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स इन सिलेक्शन है, क्या ये आपकी परफॉर्मेंस को इसने और बेहतर किया है? क्या आपने और ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपने आप को मनवाने के लिए, या आप थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार अभी तो मौका मिला था और फिर मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, फिर अभी मौका मिला है, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मुझे रन लंबा नहीं मिल रहा? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हमजा भाई, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरा स्टार्ट मार्कोर्स के साथ स्काउटिंग हुई और उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो देखें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर और डोमेस्टिक एक्सपोजर दो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और एज अ टैलेंट अगर आप बात करें तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल था कि मुझे अर्ली स्टेज पे मुझे आके इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने काफ़ी कुछ सीख रहा भी हूँ और सीखा भी उस टूर से मैंने, क्योंकि वो आसान टूर नहीं था। न्यूजीलैंड बड़ा ख़तरनाक टूर था। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और उसके बाद से मेरी जो परफॉर्मेंसेज आए, मैं जब डोमेस्टिक में भी आया हूँ, इवन कि मैं PSL भी खेला हूँ, तो मुझे उसका ना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, और आपके सामने पे मेरी परफॉर्मेंसेज काफ़ी अच्छी रही। समझ नज़र आ रहा है, शाहीन ऑस्ट्रेलिया टूर 100 मार दिया आपने, 56 नॉट आउट। फिर उसके बाद बांग्लादेश को आपने अच्छी खासी तेज़ इनिंग्स खेला उसी टूर में। फिर हम देखते हैं डोमेस्टिक में आपने 161 मारा। तो आपकी परफॉर्मेंसेस तो हैं जो कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही कम टाइम में जी आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपने दिए। नॉर्मली ये होता है कि प्लेयर के अंदर इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है जी। मैं पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत हाईली टैलेंटेड हैं, इम्पैक्ट भी पूरा है, लेकिन नंबर्स वैसे नहीं है अगर आप उनकी एवरेजेस देखें। लेकिन जब हम समद को देखते हैं तो बड़े कम मैचेस में समद की परफॉर्मेंसेस बहुत अमेजिंग है। तो यही मेरा सवाल वापस है
कि जब जब आप फिर सिलेक्ट नहीं होते, जैसे एशिया कप था, आपका बिल्डअप बना एशिया कप में, आप चले गए, उसके बाद फिर और हम देखते हैं वर्ल्ड कप के सेटअप में आप नहीं थे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एकदम से बांग्लादेश की सीरीज़ आती है ओडीआई की जी। अब समझ हमें पता है जी कि हार्ड हिटर है, 10 बॉलों पे 40 करने वाला प्लेयर है, वो ओडीआई सीरीज़ में सिलेक्ट हो जाता है। और अब चीज़ें जो हैं उसके ओडीआई सीरीज़ में सिलेक्ट होने के बाद आप जो हैं पीएसएल में दोबारा से रिटेन होके पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला और बड़ी ज़बरदस्त शानदार किस्म की इनिंग्स आपकी हम देख रहे हैं इस सीज़न में। तो यही बताएं कि वो फिर उसने जो आपको जिस तरह से डील किया गया एज ए पोटेंशियल प्लेयर, आपको जिस तरह से पाकिस्तान के कोचेज़ ने, सेलेक्टर्स ने डील किया है, उससे रिजल्ट्स फिर एंड पे अच्छे निकल आए। देखिए हमजा भाई, मुझे लोग सारे जानते हैं एज अ पावर हिटर, ठीक है, लेकिन जो मेरी पीछे ब्रॉडअप है ना वो प्रॉपर, क्योंकि मैं जब क्रिकेट स्टार्ट की, जो मेरा अंडर 19s वगैरह जितने भी मैं जूनियर क्रिकेट खेला हूँ एज अ ओपनर खेला हूँ, किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं स्काउटिंग हुआ हूँ 2024 में, मेरा कैरियर चल रहा है 2012 से। तो अभी वो चीज़ें नज़र में नहीं आई। एक जिस तरह लास्ट में ओडीआईज में आपने देखा होगा कि जब मेरे सर्कल में मेरी बैटिंग आ जाती है नंबर 4 पे, तो वहाँ आपने मेरी इनिंग्स देखी होगी, मैं क्राफ्ट कर रहा था इनिंग्स। जी बिल्कुल। जब मैं 2022 में 2012 के बाद अपनी सारी जूनियर क्रिकेट फिनिश करने के बाद एज एन मेरी जो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट के बारे में अक्सर मैं देखता हूँ चीज़ें, मैं एज अ ओपनर खेला हूँ जितने भी मैचेस खेला। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके बाद एज अ मिडल ऑर्डर अभी तक खेला नहीं हूँ। तो इस सीज़न, लास्ट सीज़न जो मैंने अभी हनीफ मोहम्मद में खेली है, इसमें काफ़ी रन्स किए हैं वो मैंने अब जो, क्योंकि मैंने 2022 से लेकर 2025 में मेरा डेब्यू है ना पाकिस्तान से, तो ये जो 4 साल थे ना, मैंने अपने आप को एज एन मिडल ऑर्डर मैंने अपने आप को रेडी किया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को नीचे के नंबरों में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने आप को क्राफ्टिंग करते 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 अपने आप को डेवलप करूँ। समझ आप ये खुद डिसीजंस ले रहे होते हो या इज़ देयर एनी मेंटोर जो आपको मशवरे दे रहा होता है कि भाई ये क्राफ्ट करो, ये क्या आपकी अपनी इंस्टिंक्ट है कि आप कह रहे हो मैंने देखा कि पाकिस्तान में इस पोजीशन की आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इधर अपना ध्यान लगाता हूँ? ये बस नेचुरली आप कह लें कि मेरा ना माइंड चलता है काफ़ी चीज़ों में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने माइंड को यूज़ करता रहूँ और चीज़ों को, अपने जो आपका फ्यूचर में चीज़ें चल रही होती हैं तो अपने आप को उस तरीके के हिसाब से रेडी करूँ। बाकी मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। उसमें अगर मैं देखा जाए तो मैं अपने रीजन फैसलाबाद रीजन की जिक्र करता हूँ, क्योंकि उधर हमारे एक बहुत लेजेंडरी डोमेस्टिक के बहुत बड़ा नाम है एजाज अहमद जूनियर, ख़ास तौर पे मैं उनका जिक्र करता हूँ। उनसे मेरी काफ़ी गुफ्तगू इस दौरान रही, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार इतने अरसे से तुम एज अ ओपनर खेल रहे हो तो तुम अपने आप को एज अ मिडल ऑर्डर, क्योंकि आपकी हर जगह पे आपको खेलना आना चाहिए, तो आप खेलो। तो मैंने एज अ मिडल ऑर्डर जब स्टार्ट किया तो उसमें मुझे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए, क्योंकि उसमें मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। एज एन ओपनर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी। तो उस दौरान के अंदर फिर मेरे एज अ बैटिंग, अगर कंसल्टेंट बात करूं, बैटिंग कंसल्टेंट, तो उसमें खुरम शहजाद है हमारे फैसलाबाद के, वो भी फॉर्मर हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनका भी बड़ा नाम है डोमेस्टिक में, तो उनके साथ भी बड़ा काम किया। तो जो मुझे बेसिकली जो मेरी क्रिकेट, जो मेरा जो टर्न अप था ना, वो बेसिकली ये था कि जब रीजन से मैं डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ ना, जिसका नाम है SNGPL, तो उसमें ये 2 करैक्टर्स जो थे, इसमें एजाज अहमद जूनियर, ठीक है, और खुरम शहजाद जी, ये फैसलाबाद का एक लड़का जिसको कोई नहीं जानता था, वो एक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, यू नो, SNGPL, जिसमें जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, अजहर अली, असद शफीक, आपके मोहम्मद हफीज़, मिसबाउल हक, ये सारे उसमें मौजूद थे। तो जब मैं उधर गया और एज अ बिल्कुल एक रॉ टैलेंट, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था। मिसबा भाई ने खैर मुझे रीजन में देखा हुआ था, लेकिन ये जो आपके नाम अजहर अली, असद शफीक, इन्होंने मुझे नहीं देखा था। तो वहाँ एक इनिंग्स मुझे याद है अभी तक, तो उसमें कि मुझे ना 4 आउट हो जाते हैं हमारे अर्ली। अच्छा। और मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था, तो अगेंस्ट PTV मेरा पहला मैच था वो। तो वहाँ मैंने कुछ 40 बॉल पे 63 रन करके अपनी टीम के लिए एडअप किए और वो मैच जीत जाते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मुझे फीस भाई ने 5000 इनाम दिया उसमें। और उसके नेक्स्ट मैच में हमारे फिर जल्दी आउट होते हैं, 80s पे हमारे 4 आउट होते हैं, और उसमें मैं 115 की इनिंग्स खेलता हूँ, 115 रन करता हूँ लिस्ट ए के अंदर। तो वहाँ से मेरा जो है ना एकदम, क्योंकि हाइप बनती है, आप जब बड़े डिपार्टमेंट में परफॉर्म करते हो और मैचेस जिताते हो, तो फिर उसके बाद मेरा जो है ना स्काउटिंग, क्योंकि जो मारखोर वाला जो आपने जिक्र किया है कि जहाँ से मेरा बेसिकली हाईलाइट होता हूँ मैं, तो मारखोर में जो हेड कोच थे वो फिर अल्लाह की तरफ से, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन ये कि वो एजाज अहमद जूनियर थे, और उसमें बैटिंग कोच थे खुरम शहजाद, और मेंटोर थे मिसबाउल हक। तो ये 3 नाम
अल्लाह की तरफ से, मतलब मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने ये जो 3 नाम है, ये अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग से लेके, कहते हैं ना जीतो 1 करोड़ रुपया, ये वो वाला हिसाब हुआ है कि आपने वो पर्ची डाली है और आप ही का पता नहीं, ये बस अल्लाह को बेहतर पता है। देखें, हमारा काम है मेहनत करना, अमेजिंग, मेहनत करते रहना, और रिजल्ट्स जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। इंसान कोशिश कर सकता है, तो कोशिश की है तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि कंबाइंड क्रिकेट क्लब, जहाँ से और भी बड़े फैसलाबाद से प्लेयर्स आए हैं, उसमें जो मैं कहता हूँ कि जो हमारा एक डिसिप्लिन है ना क्लब का, कंबाइंड क्रिकेट क्लब है, जिनके जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो राना ज़हीर अहमद खान साहब, पीसीबी के साहब अंपायर भी रह चुके हैं। अच्छा। मैं इसलिए इस चीज़ का मैं मेंशन करूँ कि हमारे जो फैसलाबाद के जो क्रिकेटर्स हैं जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन किया, उनमें अब नाम आप सुन लें। शाहिद नज़ीर आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना। मोहम्मद तलहा आपने नाम सुना होगा, और तीसरा अब्दुल समद जो कि आपके सामने बैठे। ज़बरदस्त। तो हम बेसिकली कंबाइंड क्रिकेट क्लब से हमारा स्टार्ट होता है, कि वहाँ से आपकी बुनियाद बनती है, उसके बाद फिर आप रीजन लेवल पे आप जाते हो और फिर खेलते हो। मैं उनका नाम लाजमी लूँगा कि कंबाइंड क्रिकेट क्लब। अच्छा समद, हम देखते हैं कि एकदम से एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, आपकी शाहीन्स की परफॉर्मेंस इंडिया से शुरू करते हैं, जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि उसमें आपने इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, और वो करते करते जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए तो उसके डेब्यू में भी आपने 66 रन बना दिए बड़ी मुश्किल कंडीशंस पे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान वॉज 56 for 8, और वहाँ पे समद आते हैं और वो टीम को एकदम से जो है वो उठा के खड़ा कर देते हैं। 44 रन आपने अनबीटन 44 रन बनाए। तो ये थोड़ा सा बताएं कि इंटरनेशनल जो आपका एक्सपीरियंस है ये बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, जिस तरह मार्खोर के बाद से मेरी स्काउटिंग हो जाती है और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर ही कह सकते हैं, क्योंकि उस मैच में इंडिया के अगेंस्ट आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान इंडिया की रिवैलरी भी है। तो और उस मैच में आप इमेजिन करेंगे मेरा डेब्यू था T20 का, और T20 लिस्ट जो डेब्यू था वो फुल क्राउड था और इंडिया पाकिस्तान गेम थी। उसमें क्रंच मूवमेंट में मेरी बैटिंग आती है, जिसमें हमें मतलब कोई 13+ रन रेट की रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ जाते साथ मैंने फर्स्ट बॉल मैंने देखा है, और उसके बाद 6 balls 22 का मैंने इम्पैक्ट क्रेजी डाला वहाँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेट हम लास्ट 6 रन से आई थिंक वो मैच हार गए थे, लेकिन वो मुझे काफ़ी कुछ मुझे अपनी एबिलिटी का उसमें अंदाज़ा हो गया कि मुझे अल्लाह ताला ने किस टैलेंट से नवाजा है। और अगर उसके बाद से जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में मेरा न्यूजीलैंड के लिए नाम आता है, तो न्यूजीलैंड में जाके जब वहाँ की कंडीशंस देखी तो मेरे लिए बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी वहाँ। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सी थोड़ा नॉर्मल कंडीशंस, एशियन कंडीशंस थी, वो तो बहुत डिफरेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि नॉर्मली वहाँ बाउंस का सुना था, लेकिन साथ सीम एंड स्विंग का नहीं इतना आइडिया था। लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीरीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ भी एक मुश्किल सिचुएशन में थी हमारी टीम, तो मैंने कोशिश की कि यार जो हो सकता है वो करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने 28 balls आई थिंक 44 रन खेले। समद, हम देखते हैं कि आपने सलमान अली आगा के अंडर भी कैप्टनसी के अंडर ऑपरेट किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपने बाबर आजम के साथ भी टाइम गुजारा है PSL में, और उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी उसमें शाहीन अफरीदी ODI सेटअप में आप देखते हैं। तो तीनों कैप्टन्स को, जो पाकिस्तान के तीनों टैलेंट्स हैं, भरपूर एक्सपीरियंस है इनके पास, तीनों कैप्टन्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपने सीखा है अगर हम एक एक कैप्टन से देखें कि क्योंकि कैप्टन जो होता है वो लीड कर रहा होता है टीम? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं फर्स्ट आपको बताऊं तो सबसे पहले तो मैं आगा भाई के साथ मेरा डेब्यू सीरीज़ थी वो न्यूजीलैंड में, तो बड़े पॉजिटिव बंदे हैं वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगते हैं क्योंकि वो बड़े हंसमुख हैं। और आगा जी बोला आगा भाई ठीक हो गया, आगा भाई। और हम जूनियर्स प्लेयर्स भी साथ गए थे ना, तो हमें बिल्कुल फील नहीं होने दिया किसी किस्म का कि हमारा फर्स्ट टूर है, हमारे साथ फुल मजाक हंसती, मतलब हमें फील नहीं होने दिया कि यार अब डिफरेंट जगह पे आए हो। हमें नॉर्मलाइज होमली फील हुआ, बिल्कुल कंफर्टेबल, बड़ा कंफर्टेबल रहे आगा भाई के साथ। सही है। और अगर आप उसके बाद देखें, मैं PSL में आता हूँ आफ्टर द दैट सीरीज़, और बाबर भाई वन ऑफ द लेजेंडरी और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ सीख रहा हूँ बाबर भाई से। अच्छा, हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं उनकी कैप्टनसी में अभी पिछले साल की तरह इस साल भी हूँ,
बाबर आजम को हमने देखा है पिछले सीजन्स में साइम अयूब के साथ बहुत टाइम गुजारा है उन्होंने, 2 सीजन्स हम देखते थे ट्रेनिंग्स में उनके साथ 1-on-1 चल रहे होते थे। फिर चले वो तो बैटर हो गए ना, ओपनर भी हो गए। उसके बाद हमने इस सीज़न देखा था सुफियान मुकीम के साथ वो नज़र आए हैं बॉल को डिस्कस करते हुए, बॉल बाबर आजम ने पकड़ी हुई है तो वो जिस तरह से, हालांकि एक्सपर्टीज़ जो है उनकी वो वाली नहीं है। सुफियान मुकीम इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्पिन बॉलर। फिर हम देखते हैं कि जैसे अब आप बता रहे हैं, सो ये बताएं कि आपके साथ उनका इस तरह का 1-on-1 सेशन जो है उसमें क्या डिस्कशन हुई है अभी तक? अभी जो आपको पता है कराची के अगेंस्ट में बैटिंग करने गया तो बाबर भाई 85 पे थे। तो मैंने बाबर भाई से पूछा, बाबर भाई आप 100 के करीब हैं? तो बाबर भाई ने मुझे फ़ौरन कहा बस जो तुम करने आए हो ना वो करो। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा था। फिर मैंने मतलब माशाल्लाह बाबर भाई ने मुझे कुछ चीज़ें वहाँ भी गाइड की कि यार जहाँ का बॉल है वहाँ कोशिश करो। तो उन्होंने अपने 100 का नहीं सोचा, टीम का सोचा। ये सबसे मतलब मुझे अच्छी लगी चीज़ कि वो बड़ा ही पॉजिटिव, और इवन के जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे लिए, सबके लिए वो रोल मॉडल भी हैं, क्योंकि आज के जनरेशन के हिसाब से बाबर भाई इज़ वन ऑफ द, क्योंकि आपके उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और जिस तरह 12,000 रन्स, मैं लकी हूँ ये भी कहूँगा कि मैंने 12,000 रन्स भी अपनी ड्रेसिंग रूम में उनके साथ टाइम स्पेंड किया। आपकी बात थोड़ा सा वो करूँगा कि बाबर आजम एक ऐसे बैटर हैं हमारे पास पाकिस्तान पे कि जब वो 38-42 करते हैं ना तो वो दिन ऐसा होता है, सैड डे होता है कि यार आज बाबर आजम नहीं चले। डिस्कशन हो रही थी यार बाबर आजम ही नहीं चला, वो 35-36 तो कुछ काउंट में ही ना आते। देखिए हमजा भाई, मैं इस चीज़ में ऐड करूंगा कि बाबर भाई जितनी भी इनिंग्स खेलते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे होते हैं। तो एज अ प्लेयर हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। हाँ ठीक है, नो डाउट। और देखें हर एक प्लेयर का रोल है डिफरेंट। आप एज अ टीम खेल रहे होते हैं तो उसमें रोल होता है। तो बाबर भाई की कोशिश यही होती है कि जो उनको सिचुएशन चल रही होती है, एज अ कैप्टन आपको पता है हमने मैच रिजल्ट जो है वो जीतने की तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शाहीन आफरीदी ओडीआई सीरीज आप सेलेक्ट होते हैं ओडीआई में, वो एक्सपीरियंस बताएं। देखिए पहले तो सबको ये आइडिया कि T20 की प्रोडक्ट है सारा कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल डिस्कवर नहीं हुई होती। जिस तरह मैंने अभी लास्ट पूरा T20 के बाद जो मेरा डोमेस्टिक जो मेरा सारा सेटअप रहा है उसने शेप किया आपके, उसने मुझे ऑडियंस की तरफ सेलेक्टर्स का थोड़ा सा माइंडसेट आई थिंक सो कि आकिब भाई वगैरह सारे जितने भी थे। तो पर्सनली मेरा जो लिस्ट ए का जो मेरा रिकॉर्ड है ना वो सबसे बेहतर है। वाह। जो कि मेरा डोमेस्टिक का मेरे 1000+ रन्स हैं। उस ओडीआई में आप शाहीन भाई की बात करें, शाहीन भाई और माइक हसन जो हमारे कोच थे उन्होंने बड़ा क्लियरली मुझे रोल दिया हुआ था एज अ फिनिशर। ठीक है, एज अ फिनिशर के हिसाब से मैं अपनी अब तैयारी कर रहा हूँ। और अभी PSL में भी आपने मुझे सबने देखा होगा कि एज अ फिनिशर ही मैं खेल रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को और डेवलप करूँ। ठीक है, और इसमें बेहतरी लेकर आऊँ, कोशिश करता रहूँ। ठीक है, और जो बेहतर मैं ज़ल्मी के लिए कर रहा हूँ कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए भी वही करूँ। तो समझ मुझे ये बताएंगे कि शाहीन भाई का जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने रोल वो दिया हुआ था, शाहीन भाई के साथ 1-on-1 सेशंस किस तरह के रहे हैं? क्या हम चाहेंगे कि थोड़ा उनका माइंडसेट जो है जो आपके साथ उन्होंने शेयर किया है वो आप हमें बताएं। जी, फिर मैं कहूँगा कि शाहीन भाई भी बड़ा पॉजिटिव बंदा है और टीम के लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और हम जितने भी यंगस्टर्स अभी अनकैप्ड प्लेयर्स गए थे बांग्लादेश में, हम सबके साथ बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और हम सबके साथ ही इक्वली ट्रीटमेंट था। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ, और इंशाल्लाह आगे भी मज़ा करते रहेंगे। हमारा पहला सेगमेंट जो है वो आ गया है। अब होंगी बातें मज़ेदार किस्म की, क्योंकि पहले बातें हमने कर ली सीरियस बहुत सारी। ठीक है, इट्स मोर देन जस्ट स्पीड। तो हम आपके साथ करेंगे रैपिड फायर विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। तैयार? तैयार। फास्टेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? अभी तक तो मुझे लगता है कि नाहिद राना ही है वन ऑफ द फास्टेस्ट। बेस्ट एडवाइस फ्रॉम द कैप्टन? बस अपनी गेम करो, नेचुरल खेलो। फरहान यूसुफ? वेरी टैलेंटेड। आमिर जमाल? वेरी एग्रेसिव। बाबर आजम? कूल माइंड, गुड मैन। आसिफ अली? पावर हिटर। इफ्तिखार अहमद? जेंटलमैन। वाह वाह, ये एक एडिशन थी, नया था इफ्ती भाई के लिए। तो इफ्ती मीनिया, पावर हिटर और इतना कुछ है, आपने जेंटलमैन कहा है, विच इज़ अ न्यू एडिशन जी। इफ्ती टाइम के साथ अब हम नया हैशटैग चलेगा जेंटलमैन का भी। किसके साथ बैटिंग करने का दिल करता है ज़्यादा, बाबर आजम और साइम अयूब? बाबर भाई। टफेस्ट बॉलर टू स्मैश इन द नेट्स? टफेस्ट इन द नेट्स के अंदर तो मुझे टफ ही, मतलब नेट बंद होता है तो मुझे बड़ा अजीब सा फील आता है अंदर। तो इसमें अभी तक तो मुझे नाहिद राना भी थोड़ा सा हुआ है। टफेस्ट बॉलर टू स्मैश
इन द पाकिस्तान टीम नेट्स? मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँ, ये रैपिड क्वेश्चन ही है, रैपिड है, रैपिड है। नाम लेना है एक। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ? हाँ। इसके मैं स्टोरी बताऊँ आपको क्यों? हाँ। स्टोरी ऐड करता हूँ। मेरा फर्स्ट टूर न्यूजीलैंड में और क्राइस्टचर्च से हमारे नेट हो रहे हैं और हारिस भाई ने सिर्फ मुझे बाउंसर किए हैं, सिर्फ बाउंसर। यार उनका बनता है ना, हारिस भाई अब बाउंसर ही ना करे यार, तो ज्यादती है ना कि वो फ्लो डिलीवरियां करना। मेरे भी तो ज्यादती की थी ना उन्होंने। मेरा पहला टूर, कल मैच खेल रहा हूँ, सिर्फ बाउंसर। और वो इतना तेज जैसे लोगों के लिए तैयार भी तो करना है ना हमने। ये चीज उन्होंने मुझे बाद में कही। अच्छा, कहते देख रहे हो अब्दुल्ला कितना अच्छा पुल खेलता है। हाँ। अब्दुल्ला शफीक। तो इसी तरीके से मैंने तैयार किया। चलो अच्छा आपने उनकी हर तरह की एनर्जी पॉजिटिव ली, दिस इज द बेस्ट थिंग। आगे बढ़ते जनाबे वाला, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट? मैथ्यू हेडन। हेडन और सनत जसूरिया? सनत जसूरिया। सनत जसूरिया और सहवाग? सहवाग। सहवाग और शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी। आफरीदी और युवराज सिंह? शाहिद अफरीदी। आफरीदी और एबी डिविलियर्स? अगर आप हिटर की बात करें तो मैं अफरीदी भाई करूँगा। आफरीदी और रोहित शर्मा? जो मेरा रोल है उस हिसाब से मैं अफरीदी का ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। आफरीदी और आसिफ अली? खतरनाक होता जाएगा। अफरीदी। आफरीदी और हेनरिक क्लासन? हेनरिक क्लासन आजकल के दौर में उनको मैं कहूँगा। क्लासन और डेविड मिलर? क्लासन। क्लासन और फिन एलन? क्लासन। क्लासन और साइफर्ट? क्लासन। क्लासन और खुशदिल शाह? क्लासन। पाकिस्तान का फ्लेवर आने लगा अब। क्लासन और फहीम अशरफ? क्लासन। क्लासन और अभिषेक शर्मा? क्लासन। क्लासन और साइम अयूब? क्लासन। क्लासन और हसन नवाज? क्लासन। क्लासन और अब्दुल समद? अभी तो क्लासन ही। यार ये तो कोई बात नहीं, समझ हम पाकिस्तानी को जिताना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं ऐसा करूंगा कुछ। हाँ। फिर अभी नहीं, अभी फिर पाकिस्तान के लिए। हाँ, फिर मैं अब्दुल समद को। नहीं जी, हेनरिक क्लासन जो है वो सबको डिफीट कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला, पीएसएल सीजन 2 की बात करते हैं। पहला मैच खेलते हैं आप, बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके बाद दोबारा एक मैच आपको मिलता है, 12 बॉलों पे 40 मार देते हैं, नॉट आउट। क्या चल क्या रहा है भाई? देखें, फिर वही बात करूंगा कि मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं सिचुएशन को मीट अप करता रहूं। और उस दिन जिस तरह पहला मैच था तो हमें रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा थी, रिक्वायर्ड रेट बहुत ऊपर था, 14 पे था। आई थिंक मैं आपको बताता चलूं, 35 बॉलों पे 80 रन चाहिए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने मेहनत की हुई थी और मैं तैयारी करता हुआ आ रहा था। तो पावर स्ट्राइकिंग की जो मेरी एबिलिटी है और मैं उसको बैक करता हूँ हमेशा। तो मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, आसिफ अफरीदी था और चौथा बंदा था बड़ा तगड़ा बॉलिंग रिशाद था। आई थिंक सबसे पीएसएल जब शुरू हुआ है तो सबसे टफेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो देख रहे थे ऑन पेपर वो पिंडीज का था। बिल्कुल। मैं जब बैटिंग पे आया हूँ तो ब्रेसी ने मुझे कहा कि यार बस अपना नेचुरल गेम करी। अच्छा। आके कोशिश की और पॉजिटिव था और बिलीव था। तो मैंने और कोच ने मुझे जब टाइम आउट हुआ तो वहाँ मैंने कोच को यही कहा था कि मैं करके आऊँगा, ये मैंने बोला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं लास्ट में आउट हो जाता हूँ, उस चीज़ का मुझे गुस्सा था। अनफॉर्चुनेट क्या, देखिए आपने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया ना, आपने एक पूरा चांस बना दिया टीम में। जो आप इस साल पेशावर ज़ल्मी में कैसा फील कर रहे हैं कंपेयर टू द फर्स्ट सीजन? मुझे लास्ट सीजन भी बहुत मज़ा आया था। ठीक है और काफ़ी कुछ सीख के गया था। और इस सीज़न भी, क्योंकि जो बिलीव है ना, मेरे पे बिलीव है मैनेजमेंट का सबसे पहले। और अकरम भाई का जिक्र करूंगा। अकरम भाई ने मुझे वेरी फर्स्ट डे जो मुझे कुछ बातें कही थी तो मैंने उस पर फोकस किया। और उसके बाद मैंने अपनी बैट स्विंग पे काम किया मिसबा भाई के साथ। और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबका मुझ पे बिलीव है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिलीव आपको मैचेस की शक्ल में नजर आया। आपने 40 रन मार दिए 12 बॉलों पे कराची के अगेंस्ट। बाबर आजम जब खेल रहे थे, जब आप वहाँ गए, उनके 85 रन थे। आपने उनसे पूछा, आपने बताया कि जी मैंने उनसे पूछा कि भाई ना आपकी 100 होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी गेम पे ध्यान दो। तो मुझे ये बताएं कि बाबर आजम के साथ क्रीज शेयर करते हुए वो एनर्जी कैसी दे रहे होते हैं? क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है बाबर आजम जो ओपनिंग भी करते हैं, कुछ साल के साथ उनकी पार्टनरशिप्स गई हैं। और पीएसएल हिस्ट्री अगर हम खोलें तो 5 टॉप में से पार्टनरशिप्स में से 4 बाबर आजम की हैं। और जनरली हमने देखा है कि फ़खर जमान हो जाए, जो भी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम को एज अ पार्टनर बड़ा वो प्रेस करते हैं कि बड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये तो वो थोड़ा सा बताएं कि इस इनिंग्स में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, बाबर भाई के साथ ना बहुत आसान लगने लगती हैं चीज़ें। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखें हर प्लेयर की ना अपनी क्वालिटी है। मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ, बाबर भाई अपने
फ्रेम के अंदर खेलते हैं। ठीक है। तो जो मेरा रोल था ना, बाबर भाई ने वो मुझे क्लियर कर दिया फौरन, पहली बात। ठीक है, तो वो मेरा माइंड क्लियर। उसके बाद मुझे एक बॉल मैंने ना मिस हुआ ना ऑफ स्टंप से, तो मुझे बाबर भाई कहते हैं यार जहाँ का बॉल है ना वहाँ ट्राई करो। इतने टिप्स भी बहुत होते हैं। हाँ, तो वो एक मोमेंट में एकदम वो चीज़ मैंने पकड़ी उनसे, सीखी उधर ही, और उधर ही इम्प्लीमेंट किया। डायरेक्शन मिल गई ना, डायरेक्शन मिल गई, बजाय इसके कि आप उसको बार बार लेग पे ही खेल रहे होते हो ऑफ बॉल को। हमने बड़ा दफा देखा है कि हम कहते हैं यार क्रॉस खेल गया, हम ये बात करते हैं क्रॉस खेल गया, ये यहाँ खेल लेता। तो वो एक ऐसा प्लेयर आपको मिल जाए जो बैटिंग का एक तरह से स्कूल ऑफ बैटिंग कह लें आप, बिल्कुल ऐसे, और वो आपके सामने है, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ जाता होगा, बहुत आसान हो जाता है। ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। सबसे ज्यादा हंसी तब निकलती है जब धानी हंसता है। किसी प्लेयर की साइलेंस का मतलब यूजुअली क्या होता है? चुप लग थोड़ा सा डिप्रेस है, थोड़ा परेशान है। अच्छा, हाँ, ऐसा फील होता है। बाबर आजम गुस्से में तब आते हैं जब कोई गलती कर रहा हो ज्यादा बार बार, गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा ऐसा सिर्फ गेम को लेके, उससे अलावा तो बहुत बहुत मजे के बंदे हैं। जब टीम को 30 बॉल्स पर 80 रन चाहिए हो तब जो फर्स्ट मैच में पिंडीज के अगेंस्ट हुआ वही जाएंगे और जीत के आएंगे। जी बिल्कुल। आखिरी दफा ऐसा कब हुआ था कि जब ड्रेसिंग रूम में गए और किसी से बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा? जब जल्दी आउट होता है बंदा तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा दिल नहीं करता किसी से बात करने को उस टाइम पे। ओडीआई का आपका जो डेब्यू था, उसमें आपका डेब्यू उस तरह का नहीं हुआ जो आप चाहते थे। इधर उधर जो बाकी आपके डेब्यूज हुए उसमें तो कभी आप 70 मारे, 60 मारे, लेकिन ओडीआई का डेब्यू ऐसा नहीं हुआ था। तो उस दिन कैसी फीलिंग थी? आपने यू वर गॉन ऑन 0। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था उस दिन। अच्छा, वाह। अच्छा जी, अब क्योंकि आपने 2 फॉर्मेट्स तो हमारे पाकिस्तान के लिए खेल लिए हैं, आज भी क्या दिल करता है कि किस फॉर्मेट में अब्दुल समद का नाम जो है वो रोशन हो? मैं आपको फॉर्मेट की अगर बात करूं, मेरा एज सच सिर्फ यही है कि मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा करूं। और फॉर्मेट अगर आप देखा जाए तो मुझे मज़ा आता है पर्सनली वनडे क्रिकेट और डीए क्रिकेट, ठीक है। और मुझे इतना लगता है कि मैं वनडे और T20 में बहुत अच्छा कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। ओके। और 4 डे जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं अभी सीज़न नहीं उस तरीके से खेला रेड बॉल के, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रेड बॉल के 2-3 सीज़न आप वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। मैं उसको एज अ लर्निंग, और रेड बॉल को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ खुद अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरे अंदर एबिलिटी है। ओके। अच्छा समद, सोशल मीडिया का दौर है और हम बड़े ज़्यादा प्लेयर से बात करते हैं, आपसे भी ये बात करेंगे कि सोशल मीडिया की जो एनर्जी है वो आपको कितना इफ़ेक्ट करती है, और उसको फिर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में बात करेंगे कि जब जल्दी आउट हो जाएं तो फिर कोई क्रिटिसिज्म भी आता है, हर बंदा हर तरह की बात कर रहा होता है, उसको कितना सीरियसली लेते हैं? क्या उससे आपकी ओवर थिंकिंग तो नहीं बढ़ जाती? क्या आप एक सोचों में तो नहीं चले जाते? किस तरह से मैनेज करते हैं? आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस में रखते हैं? मैंने जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनसे ये सीखा है कि एक जैसा रहना। आप अच्छा करते हो अच्छा बोलेंगे, बुरा करोगे बुरा बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने ना दिमाग में पहले से चीज़ें डाली हुई हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ बस, ठीक है। आप देखें एज अ क्रिकेटर रोज़ दिन आपका नया है, तो आप कभी अच्छा करोगे बुरा करोगे। अगर हम इन चीज़ों में रहना, अच्छा करके अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो आप उसमें गुम हो जाओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं समझ के, अभी मिसबा भाई से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने ठीक ठाक प्लेयर्स को मेंटोर किया है, बहुत सारे प्लेयर्स उनका नाम लेते हैं, जैसे आपने भी लिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस बुरी हुई हैं या अच्छा नहीं कर रहे, उसमें गलती सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं है या गलती सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, दोनों की है। और उसमें उनका इशारा इस तरफ था कि जो प्लेयर्स आपके हैं उनको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। आप खुद से कितना लुक आफ्टर करते हैं अपने आप को? क्या इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? बिल्कुल देते हैं जी। आपका डाइट, आपका सोना, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी आपकी शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, और कोशिश करता हूँ कि उसको मेंटेन रखूँ, ठीक है। क्योंकि एज अ पाकिस्तान आपको खेलना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपकी फिटनेस जो है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके। तो कोशिश करता हूँ कि उसको लेके चलूँ साथ। बिल्कुल ठीक है। समद, इस प्लेटफॉर्म पे हम ये चाहेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो आप क्योंकि ख़ुद भी एक यंगस्टर हो, तो आपसे जो 5-5, 6-6 साल छोटे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो क्रिकेट में आ रहे हैं लोग, उनके लिए आप इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज पावरफुल मैसेज क्या देंगे? क्या उनको करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि यार एक हिम्मत ना हारें, क्योंकि कोई भी लाइफ में अचीव करने के लिए शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ठीक है।
कुछ लोगों को पहले मिलता है, कुछ को बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें, क्योंकि हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहें और परफॉर्मेंसेस करके उसको अपने ना बैग में बंद करते रहें। ओके, यू नेवर नो कि वो कब चीज़ें आपके सामने आती हैं, फिर आपकी पिछली चीज़ें भी खुल जाती हैं और जो आप कर रहे होते हो करंट, वो अब आपको फिर उसका रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल तो मैं यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें ठीक और मेहनत करते रहें। ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन आपने मैसेज दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने हॉटेस्ट सेगमेंट की तरफ। हॉटेस्ट ये पता क्यों है समद? मिर्चें खिलानी है फिर से। हाँ जी, टाइम आ गया है मिर्चों का। सच, मिर्च और चीजियस का मिर्चों से भरा पिज्जा। तैयार हैं आप? डन डन डन। ले जी, पहला सवाल आपकी तरफ आने लगा है। पाकिस्तान T20 टीम में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े तो पहला नाम जेन में क्या आएगा? पहला नाम जेन में जवाब देना लाजमी है। मिर्च खाएं? मैंने तो कहा ही नहीं जवाब देना है। आप मिर्च खाएं। समझ ने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने कहा भाई मिर्च खाओ, आगे बढ़ो। हाँ तो और क्या। आपका फेवरेट पाकिस्तानी T20 का ओपनिंग पेयर? साहिबजादा फरहान एंड फखर जमान। बिल्कुल ठीक है जी, क्या ही धुआंधार किस्म की ओपनिंग। मैंने अब दोनों नहीं खाया ना तो मैं ठीक है ना ये भी। करंट टीम में जो पाकिस्तान की टीम है, आपको कौन सा बंदा देख के ऐसे लगता है, कैप्टन ना हो, कैप्टन के अलावा, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं कि यार ये बंदा जो है ना, इसमें वाकई लीडरशिप क्वालिटीज़ है? अबरार अहमद। अरे अबरार अहमद, मैंने ना उसके अंदर देखी है पॉजिटिविटी, और उसकी जो सोच है ना वो बहुत बड़ी है। अच्छा, छोटी सोच नहीं रखता। अगर आपको लगे कि कोई आपका सीक्रेट लीक कर सकता है तो सबसे ज़्यादा किससे डर लगेगा? यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं है डर हो मुझे। अच्छा, नहीं कोई भी नहीं, कोई सीक्रेट ही नहीं है, आपने सब ये बंद करके रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब आएगा एक और ऐसा सवाल कि हो सकता है मिर्चें खानी पड़ जाए। अच्छा जी। बेटर फिनिशर फिनिशर ऑप्शंस दूंगा, इतना आसानी से नहीं जाने दूंगा। आसिफ अली, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और अब्दुल समद। अभी मैं अपने ही बोलूँगा, अब्दुल समद। हाँ अब्दुल समद। ले जी, अपना नाम लिया, बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। बिल्कुल। आपने चीज़ेस का पिज़्ज़ा तो ट्राई किया होगा, कैसा लगता है और फेवरेट आपका फ्लेवर कौन सा है? इसका क्राउन क्रस्ट। क्या बात है, क्या बात है। समद, आपका ये जो जर्नी हम सब देख रहे हैं, लेकिन आपको अपने जर्नी का सबसे बेहतर पता है क्योंकि हमने तो वही मैचेस देखे हैं जो हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप अपना पूरा जर्नी देखें, पूरा लाइफ जर्नी देखें, सबसे मुश्किल फेज़ जो था वो क्या था और उससे फिर आप किस तरह निकले? हार क्यों नहीं मानी? हार इसलिए नहीं मारी क्योंकि मैं बिलीव था मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं परफॉर्मेंसेस करता रहता था मुझे रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। वो जो फेज़ था ना लाइफ में, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं लगा रहा। रिवॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहे, रिजल्ट्स आ रहे थे, परफॉर्मेंसेस हो रही थी, अगला स्टेप नहीं होके दे रहा। हाँ, इसमें ऐड करूंगा कि मैं जब अंडर 19 में था, जो मेरा सबसे पहला मेरा जब हुआ उस सीज़न, मैंने सेकंड ईयर मैंने अंडर 19 के अंदर बड़े रन्स किए, और उस साल मुझे लग रहा था जैसे मैं ना अंडर 19 पाकिस्तानी कैप ले लूँगा। उस साल मुझे ओवरेज में हो गया, कट ऑफ डेट से मैं बाहर हो गया। वो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं अपनी एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेल पाया पाकिस्तान के लिए, तो मेरा फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रहा था मुझे। लेकिन मैंने कोशिश की, उसमें फिर मैंने 2 बंदों के नाम लेता हूँ कि जिन्होंने मुझे उस टाइम पे, जो 2000 में अंडर 19 के बाद जब ऊपर आया हूँ, उसमें एजाज़ अहमद जूनियर एंड खुरम शहजाद, 2 बंदे फैसलाबाद से थे, क्योंकि उनको कुछ नज़र आया मेरे अंदर जी कि ही इज़ ए टैलेंटेड गाय और इसको ऊपर आना चाहिए। तो बेसिकली समझ देखा जाए, जैसे आपने पहले बोला कि कंसिस्टेंसी दिखाते रहो, कंसिस्टेंटली लगे रहो, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बिल्कुल ऐसे और वो यही हुआ कि उन्होंने स्काउट कर लिया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि देखें, अंडर 19 लेवल पे भी आपके साथ कोचेस होते हैं, और फैसलाबाद के जितना भी कोचिंग स्टाफ रहा है PCB से मुंसलिक, मैं उन सब का ही, देखें कहीं ना कहीं किरदार सबके होते हैं, ठीक है। मेंशन आप किसी एक बंदे को कर लो तो वो चीज़ ना थोड़ा सा रह जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ नाम है, जो 4-5 नाम अगर कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ कि लाइफ में जो मुझे सीखा मैं सबसे ही हूँ, लेकिन जो 5 नामों में सबसे जो, अगर किसी को अगर मैं रेटिंग्स दूँ, रेटिंग्स के ऊपर जैसे मेरी लाइफ चेंजिंग है, वो है एजाज भाई।
इजाज भाई, हाँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखा जाए तो एक तनवीर शौकत है, ठीक है, जिनसे मैं जूनियर क्रिकेट खेला। ठीक, उसके बाद मैं जिससे मैंने एकेडमी अगर मैंने क्रिकेट, तो वसीम हैदर है, वो भी पीसीबी के साथ काफ़ी देर उन्होंने काम किया है। और मोहम्मद अशरफ, हाँ, ठीक है जी, मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ जूनियर लेवल, बच्चा था मैं, छोटा था, हाँ, तब उन्होंने काम किया। बिल्कुल ठीक है, और जो मेरा चेंजिंग मोमेंट था वो मेरा एजाज भाई के साथ, बिल्कुल जो ठीक मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, ठीक है, जो कि अब आप कह सकते हैं कि अगर मैं इधर बैठा हूँ तो मैं अगर मैं ये कहूँ कि वो उनकी वजह से नहीं, तो उनकी गलत होगा। नहीं नहीं, आप बड़ी दफ़ा मेंशन कर चुके हैं उनको, इतनी दफ़ा मेंशन किया है कि आज इजाज भाई सबसे ज़्यादा गूगल होंगे। गोबीज वर्ल्ड 11, समद आपने क्या करना होगा कि इस बार आपने ओडीआई क्रिकेट की टीम बनानी होगी, वर्ल्ड 11 हर टीम से 2 प्लेयर्स लेंगे। ओके। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो सब सारी क्रिकेट आगे ओडीआई होने वाली है, तो आप तैयार हैं? यस। बनाएं जी। बाबर आजम नंबर 1 पे आपने ओपन करा दिया बाबर आजम को। अच्छा, ओपन, अच्छा प्रॉपर आप जैसे 1 डाउन रखे, पाकिस्तान से मैं 2 लूंगा। बाबर आजम नंबर 3 पे बाबर आजम आ गए, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन अफरीदी आ गए जी हमारे, शाहीन। इंडिया से विराट कोहली, ओके, नंबर 2 पे ओपन करा रहे हैं कि नंबर 4? नहीं, नंबर 4 पे विराट आ गए। और ओपन में रोहित शर्मा। रोहित आ गए। आप ऑस्ट्रेलिया से ओपनर ट्रेविस हेड को रखें। ट्रेविस आ गए ऑस्ट्रेलिया से ओपनर। नंबर 5 पे डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के। डैरल आ गए न्यूजीलैंड से। हाँ, और आप 6वां नंबर 6, 7, 8 एलेक्स कैरी करें। एलेक्स कैरी आपके आगे, विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया से। न्यूजीलैंड से अब डालना है बॉलर, स्पिनर डाल सकते हैं आप। स्पिनर सेंटनर। सेंटनर आ गया न्यूजीलैंड से। हाँ, अब 8 पे आ गया जी आपका नाहिद राना। वो नाहिद आपके पेसर आ गए बांग्लादेश से। और शरीफुल आ गए आपके 11वां। आदिल रशीद लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और वो हो गया, 2 स्पिनर हो गए हैं और 3 फास्ट बॉलर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट टीम। मज़ेदार है, डैरल और आदिल, नाहिद, शरीफुल, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ले जी, आगे बढ़ेंगे हम अगले सेगमेंट के लिए, जो कि है लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप तैयार हैं? यस। आपने 5 ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर जो है ना, आपके ऑल टाइम फेवरेट वो बताने होंगे, जिसमें एक बैटर होगा, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, एक विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर। बैट्समैन में तो मैं अपने जो मेंटोर हैं और पाकिस्तान के फाइनेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन मिसबाह उल हक। अच्छा, कि मैंने तो क्रिकेट उनको देख के शुरू की है। मिसबाह आ गए जी आपके बैटर ऑफ ऑल टाइम। यस। फास्ट बॉलर में शोएब अख्तर। ओए होए। ऑलराउंडर में शाहिद अफरीदी आ गए जी। ऑलराउंडर में स्पिनर सईद अजमल, वेरी नाइस। विकेट कीपर कामरान अकमल। क्या बात है भाईजान, बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं इनकी पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन जी, कमाल। आपने बेस्ट प्लेयर्स की जो है वो एक 5 प्लेयर्स को चूज़ किया है और पाकिस्तान का एराज, डिफरेंट एराज याद कराएं। तो इसी के बाद हम आपको अब देंगे लताफ़ा की तरफ से एक गिव अवे, जो कि एक परफ्यूम होगा। थैंक यू, दिस इज़ फॉर यू। हम चाहेंगे कि आप इसको चेक करें और हमें बताएं कि आपको इसकी फ्रेगरेंस जो है वो कैसी लगती है। इसको मैं ओपन करूं? ओपन करें। ओ हो हाय हाय, अमीर अल ओद, ये ऐसा, इसका क्या है? ये स्प्रे भी है जी। स्प्रे भी है जी, क्या बात है। चलिए जी, मैं पहले इसको ट्राई करता हूँ। हाँ। मुझे लताफ़ा के काफ़ी परफ्यूम्स पसंद आने लग गए हैं। अच्छा, ये है बॉडी स्प्रे। ये बॉडी स्प्रे है जी, ज़बरदस्त। कैसा लगा जी आपको अमीर अलूद? बड़ा ज़बरदस्त है जी। इससे पहले मैं अमरा यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। और अब इंशाल्लाह अमीर अल ओद भी करके देखेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह। अभी तक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और इसके इंशाल्लाह फिर बाद में जब रिव्यूज़ भी आपको देंगे इंशाल्लाह लताफ़ा। थैंक यू सो मच। अगला सेगमेंट जो है विच इज़ लताफ़ा इज़ फॉर एवरीवन। तो आपने सवाल करना है ऑडियंस से, और जब वो ऑडियंस सही जवाब देगी तो उनको लताफ़ा की तरफ से परफ्यूम मिलेगा। ओके। तो प्लीज़ आप सवाल करें। सवाल ये है कि अभी तक HBL PSL में सबसे ज़्यादा विकेट्स किसकी थी? बहुत ही आसान सवाल है जी, इसका जवाब फ़ौरन दें और लताफ़ा की तरफ से आप जीतें एक बेहतरीन किस्म का गिफ्ट हैम्पर।
समद पिक योर 5 विद यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। इसमें क्या होगा कि 5 प्लेयर्स के नाम मैं आपको दूंगा, उनमें से आपने एक को ड्रॉप करना है, एक को बेंच करना है, एक को कैप्टन बनाना है, एक के साथ आप खेल सकते हैं और एक को रिटायरमेंट के लिए भेजना है जी। ओके तो नाम है जी साइम अयूब, हसन नवाज, साजिद खान, मोहम्मद हारिस एंड अबरार अहमद। किसको कैप्टन बनाएंगे? अच्छे से शुरू करते हैं। मैं तो अबरार अहमद को कैप्टन बनाऊंगा। कैप्टन अबरार अहमद, ये बिल्कुल एक नई चीज़ हमें आज सुनने को मिल रही है। 2 दफ़ा समद ने कह दिया जी कि कैप्टनसी लीडरशिप जो है अबरार अहमद के पास एक स्किल है जो पाकिस्तान आगे यूज़ कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। आगे आपकी मर्ज़ी है, ड्रॉप है, बेंच है, प्ले विद है, फोर्स टू रिटायर है। अच्छा, प्ले विद कर लें। प्ले विद कर लें। किसके साथ खेलना पसंद है? मैं हसन नवाज के साथ खेलना पसंद करता हसन नवाज आ गए जी प्ले विद में, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप्स अक्सर लगती रहती हैं। अब थोड़े मुश्किल आ गए जिसमें बेंच है, ड्रॉप है और फोर्स टू रिटायर। फोर्स टू रिटायर चलें, अब आपने ऑप्शंस नहीं रखी, लेकिन ये सारे तकरीबन खेलने वाले ही हैं लड़के और मेरे साथ खेलते भी हैं। अगर इनमें से अगर ऑप्शंस नहीं है तो मैं फिर उसमें आपको कहूँगा कि साजिद खान फोर्स टू रिटायर। ओ लो, ओ साजिद भाई ये देख लें। साजिद भाई गुस्सा नहीं करना क्योंकि ये मेरे मजबूरी है, बंदे काम है। साजिद भाई नहीं करेंगे गुस्सा। साजिद भाई बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। आगे आपके पास बेंच एंड ड्रॉप। अब देखें दोनों, अब हारिस है और साथ है साइम अयूब। एक को ड्रॉप करना है, एक को बेंच करना है। हैरी गुस्सा नहीं करना, फिर कह रहा हूँ गुस्सा नहीं करना। हैरी को बेंच करेंगे? हाँ बेंच करूँगा उसको। ले जी हैरी जी आप हो गए हैरी वक्त बेंच। के हिसाब से फैसला किया मैंने, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल भाई हमारे तो ठीक है सुपरस्टार है, हाँ, पेशावर ज़ल्मी के ओपनर हैं, क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं उनकी। और साइम अयूब को मैं ड्रॉप इसलिए करूँगा कि अभी तक उसकी फॉर्म अच्छी। इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, ठीक है, फॉर्म के हिसाब से फैसला। बंधे हुए हैं। मेरे हाथ इन्होंने बांध दिए हैं आज, और प्लीज़ गुस्सा नहीं करना। ये हमारे तमाम क्रिकेटर भाई जो हैं उन सबको पता है कि ये मज़े का एक सेगमेंट होता है और ये सबके ऊपर वक्त आता है। जो यहाँ बैठते हैं उन पे वक्त आता है। मुझे भी बिल्कुल आप ड्रॉप कर दीजिएगा जब आपके पास ये वक्त आएगा। तो साइम अयूब को मैं फिर ड्रॉप करूँगा। चले बिल्कुल ठीक है जी, साइम अयूब को किया आपने ड्रॉप। लें जी अब्दुल समद, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि है रॉन्ग आंसर्स ओनली विद क्रम्बल। सर गलत जवाब देने, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ गलत जवाब देने, उल्टे जवाब देने। सवाल सीधा जवाब उल्टा, सवाल सीधा जवाब उल्टा। तैयार है? डन। टॉस जीतने का क्या फायदा होता है? नुकसान होता है। क्या? अगर क्रिकेट ना होता तो आप जिंदगी में क्या करते? एंजॉय। नहीं तो क्रिकेट में एंजॉय नहीं करते? दुनिया तो समझिए यार बड़ा मजे का काम है, जा रहे हैं खेल रहे हैं, काश हमें भी मौका मिले। एंजॉय तो नहीं होता। नहीं होता। साहिबजादा फरहान को आउट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? फुल टॉस। फुल टॉस। फुल टॉस है तो फौरन आउट हो जाएंगे। यार ये तो आपको खाना पड़ेगा क्रम्बल। चलें जी, क्रम्बल। इसका मतलब ऐसे जवाब दूंगा तो ये खाना पड़ेगा और एंजॉयमेंट जो है वो चलती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे बढ़ेंगे। फील्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट असूल क्या है? आंखें बंद कर लेना। पिच किस चीज से बनती है? चीज से। चीज। इनको लगी है भूख, इनको भी खाने पीने की चीजें जो है देना। बिल्कुल ठीक है जी, चीज से पिच बनती है क्योंकि चीज वाली पिच पे जब बॉल पड़ेगा तो बाउंस कितना कमाल होगा, है ना? हाय हाय हाय, क्या बात। सक्सेस का शॉर्टकट क्या है? कुछ भी ना करे बंदा, हो जाती सक्सेस। बैठा रहे। बैठा रहे। आपको कैप्टन क्यों बनाया जाए? हारने के लिए। क्रिकेट का हेलमेट क्यों पहना जाता है? बाइक चलाने के लिए। वैसे भी कभी ऐसा आपने किया? मैंने देखा लोगों को ऐसे पहने अच्छा। गुजरते। हाँ, फैसलाबाद में। चलें जी, जबरदस्त हो गया। इसी के साथ हमारा क्रम्बल का सेगमेंट हुआ खत्म। इसी के साथ समझ हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है चीजियस ट्रिविया। इसमें आपने व्यूअर से सवाल करना है अपने करियर के बारे में। व्यूअर्स अगर इसका सही जवाब देंगे तो उनको चीजियस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। अच्छा, व्यूअर्स से ये क्वेश्चन है कि मेरा इस साल PSL में क्या स्ट्राइक रेट है? क्या बात है, सवाल आपने वो किया कि जिसको नहीं पता था उसको पता चल जाए ताकि समद के फैंस और ज़्यादा बढ़ जाएं। बहुत हाई स्ट्राइक रेट है जी। आप जवाब दें और चीजियस की तरफ से आपको मिलने जाएगा डिस्काउंट वाउचर।
थैंक यू सो मच समद, आपने हमें टाइम दिया, एक बार फिर से आप ऑफ टॉपिक पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, कि आप जो हैं अपने करियर में और ज़्यादा सक्सेस लें, पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा रोशन करें। थैंक यू। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पॉडकास्ट का, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। खुदा हाफिज़।